Welcome guys. Today we move to direct and indirect speech. CBSE 10th Board Examination 2026. Expected questions, most important questions in the topic direct and indirect narration. Change the following sentences into indirect speech. डायरेक्ट स्पीच दिया है और आपने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. चलिए समझते हैं सेंटेंस नंबर 1 से. राजेश सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन सी हैज़ ब्रॉट अ फेयर नेम टू हर फैमिली. राजेश ने कहा, राजेश कहता है वह अपने परिवार के लिए एक ऊंचा नाम लेकर आया है. उसने अपने परिवार का नाम ऊंचा किया है. तो क्या कहोगे? राजेश सेज का राजेश सेज ही रहेगा. कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा. असर्टिव सेंटेंस है इसलिए कंजक्शन डैट लगेगा. क्या बना? राजेश सेज प्रेजेंट टेंस में है ये. डैट क्लियर हो गया. अब देखो ध्यान देना, ये जब प्रेजेंट टेंस होता है तो यहाँ के टेंस में कोई चेंज नहीं आता है. अगर ये फ्यूचर टेंस होता है तो यहाँ के टेंस में कोई चेंज नहीं आता है. अगर ये पास्ट टेंस होता है तब इस टेंस में चेंज आता है. तो यहाँ पर सी है, मतलब वर्ब अब प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही रहेगी, प्रोनाउन बदलेंगे. तो सी थर्ड पर्सन है तो सी का सी ही रहता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है. हैज़ ब्रॉट का हैज़ ब्रॉट ही रहा. अ फेयर नेम टू हर फैमिली का टू हर फैमिली रहा. राजेश सेज दैट सी हैज़ brought a fair name to her family. To her family. Yes, number 2. तो आज 10 ले लेता हूँ मैं. नंबर 2 जगह कम हो जा रही है. नंबर 2 में क्या है? श्याम सेड टू रानी आर यू नॉट माई सिस्टर. श्याम ने रानी से कहा क्या तुम मेरी बहन नहीं हो. क्वेश्चन मार्क और आर इजम आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. तो क्या कहोगे? ये वाक्य इंट्रोगेटिव है. तो क्या हो जाएगा यहाँ? सेड टू आस्क्ड में बदलेगा. श्याम आस्क्ड रानी और यहाँ इजम आर है तो क्या लगेगा? इफ. WH वर्ड तो आया ही नहीं है पहले तो इसलिए इफ लगेगा. फिर क्या आएगा? वाक्य जो है अब इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, असर्टिव बनेगा. तो सब्जेक्ट छांटो. यू का मतलब सेकंड पर्सन. तुम. किससे बात हो रही है? श्याम की रानी से. तो सेकंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, रानी के अनुसार बदल देगा. तो यू की जगह में क्या आ जाएगा? रानी के लिए क्या कहोगे आप? सी. वह. इफ सी आर नॉट माई का इजम आर का क्या हो जाएगा? वॉज या वेयर. तो शी के साथ वॉज आता है. इफ सी वॉज नॉट माई सिस्टर. कौन कह रहा है? श्याम कह रहा है मेरी बहन नहीं हो क्या तुम. तो हम श्याम के बहन के लिए क्या कहेंगे? हिज सिस्टर. श्याम के लिए हम हिज लाएंगे. तो क्या बना? श्याम आस्क्ड रानी इफ. यू का क्या बना? रानी के लिए क्या कहोगे? सी. इफ सी आर नॉट माई सिस्टर क्या होगा? इजम आर का क्या हो जाएगा? वॉज. इफ सी वॉज नॉट माई सिस्टर. किसने कहा? श्याम ने कहा. तो श्याम के लिए हम क्या कहेंगे? हिज सिस्टर. प्रोनाउन क्या आएगा श्याम के लिए? हिज. यहाँ पर हिज सिस्टर. इफ सी वॉज नॉट हिज सिस्टर. वाक्य असर्टिव हो गया, स्टेटमेंट हो गया. नंबर 3. नंबर 3 में देखो, ध्यान दो. नंबर 3 में क्या है? ही सेड टू हर. उसने उससे कहा व्हाट कैन आई डू फॉर यू. मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. मे आई सेंड फॉर द डॉक्टर. क्या मैं डॉक्टर को बुला लूँ? सेंड फॉर में होता बुलावा भेजना. क्या मैं डॉक्टर के लिए बुलावा भेजूँ? तो क्या कहोगे? ही आस्क्ड हर. क्यों? क्योंकि पहला वाक्य भी इंट्रोगेटिव है, दूसरा वाक्य भी इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसको एंड से जोड़ देंगे. तो क्या कहोगे? ही आस्क्ड हर. उसने उससे पूछा. ही आस्क्ड हर. अब क्या है? व्हाट है तो इसलिए इफ नहीं लगेगा, WH वर्ड आया है. तो व्हाट जो है WH
वर्ड जो है कंजक्शन का काम करेगा। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। कैन को छोड़ दो, आई आएगा। देखो ये आई कौन कहेगा अपने लिए, जो बोलता है। कौन है बोलने वाला, ही है। सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन। तो ही है तो आई किस में बदल जाएगा, ही में। आई इसके अनुसार बदलेगा ना, ही हो जाएगा। अब है कैन डू, वर्ब ये है। ही के बाद क्या आएगा, कैन डू का पास्ट क्या बनेगा, कुड डू। तो क्या बना, ही आस्क्ड हर व्हाट ही कुड डू फॉर यू कहा उसने। तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए का मतलब वो किससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, कोई महिला है। तो फॉर महिला के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हर, फॉर हर। अच्छा, फिर उसने कहा क्या मैं डॉक्टर के लिए बुलावा भेजूं। तो फिर वही बात आई, प्रश्नवाचक की है, एंड लो, मैंने इसको जोड़ दिया किससे, एंड से। एंड अब ये क्या है, मे से शुरू हो रहा, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य। मे क्या हुआ, मॉडल। और क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज एम आर, डू डज डिड, हैज हैव हैड। ऐसी मे भी हुआ, मे माइट, कैन कुड, शेल शुड, इससे शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर इफ लगेगा। एंड इफ और की। अब वर्ब देखो, अब ये तो वर्ब भी है और यहाँ मे सेंड हुआ ये वर्ब पूरी, लेकिन हम सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, आई। क्या मैं भेज दूँ, भेजने वाला कौन है, बोलने वाला। कौन है बोलने वाला, ही। तो आई किस में चेंज होगा, ही में। इफ ही, अब वर्ब क्या है, मे सेंड, मे सेंड का क्या रहेगा, माइट सेंड। इफ ही माइट, माइट के बाद पहली फॉर्म ही रहेगी फिर। इफ ही माइट सेंड फॉर द डॉक्टर, इफ ही माइट सेंड फॉर द डॉक्टर, क्या बना, ही आस्क्ड हर व्हाट ही कुड डू फॉर हर एंड इफ ही माइट सेंड फॉर द डॉक्टर। नेक्स्ट फोर्थ क्या दिया है, ही सेड टू हिज फ्रेंड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम करते आ रहा हूँ। तो क्या कहोगे, स्टेटमेंट है ये, वाक्य असल्टिव है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, कॉमा हटेगा, इनवर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन क्या लगेगा यहाँ, दैट। तो क्या बना, पहले रिपोर्टिंग तैयार कर लेता हूँ मैं। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, he told his friend that, he told his friend that। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा, डेट लगा दिया। आई कौन कहता, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार। कौन है सब्जेक्ट, ही। तो आई का क्या हो जाएगा, ही। अब वर्ब लाओ, हैव बीन वर्किंग का पास्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। had been working, that he had been working since morning। लीजिए। यस, फिफ्थ, आर यू गोइंग टू आगरा, क्या आप आगरा जा रहे हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे पूछा या मेरे मित्र ने मुझसे कहा। तो ये वाक्य कैसा है, देखो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा, वर्ब इज एम आर, वर्ब बी से शुरुआत हो रही है। तो क्या कहोगे, पहले रिपोर्टिंग लिखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी का क्या हो जाएगा, अरे इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड में बदलेगा। तो क्या बना, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। और क्या लगाएंगे यहाँ पर, इफ़। क्यों लगाया इफ़ आपने, क्योंकि आर से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन अब आर नहीं आएगा, पहले यू आएगा। यू का मतलब सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। कौन है बोलने वाले में, यहाँ देखो मेरा दोस्त बोलने वाला है, यह इसके अनुसार फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं। और किससे बोल रहा हो, मेरे से बोल रहा है, मी के अनुसार चेंज होगा यू, मेरे से बात कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, यू का आई, इफ आई, यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में।
ऑब्जेक्ट जो है मी है, तो फर्स्ट पर्सन है तो आई हो गया। अच्छा इफ आई, अब वर्ब लाओ, आर गोइंग, इज एम आर प्लस गोइंग क्या हो जाएगा, पास्ट में वॉज हो जाएगा, वॉज गोइंग, इफ आई वॉज गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप, नो क्वेश्चन मार्क, वाकई नहीं रहा हो इंट्रोगेटिव, क्या बन गया ये, असर्टिव बन गया। नेक्स्ट, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, वेयर विल यू गो टुमारो, कल आप कहाँ जाएंगी। देख ध्यान दो, प्रश्नवाचक वाक्य देखिए, क्वेश्चन मार्क प्लस वेयर WH वर्ड, तुमने अनुमान लगा लिया कि ये इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, ही आस्क्ड हर। कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इफ नहीं लगेगा, यहाँ WH आ गया, इसी यही कंजक्शन का काम करेगा, तो वह लिख लो। और अब क्या आएगा, अब नाउन आएगा, यानी सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, ये विल गो को मैं अभी नहीं देखूंगा, ध्यान नहीं दूंगा इस पर, वर्ब है ये, मैं यू पर ध्यान दूंगा। तुम, यू सेकंड पर्सन है, जिससे बात होती है, जो सुन रहा होता है, ये हुआ सेकंड पर्सन। तो कौन सुन रहा है, ये देखो हर, ये बोल रहा है, ये सुन रही है, तो हर का मतलब क्या हुआ, शी। इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, इसका केस नॉमिनेटिव है तो इसका केस भी नॉमिनेटिव बनाना पड़ता है, तो हर का क्या हो जाएगा, सी। इफ सी, वेयर सी, अब लाओ वर्ब को, क्या है वर्ब, विल गो, विल गो का क्या हो जाएगा, पास्ट बनेगा, हाँ, वुड गो। वेयर सी वुड गो, टुमारो का क्या बन जाता है, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या एक शब्द और है, डे आफ्टर टुमारो, क्या फायदा, द नेक्स्ट डे छोटा सा, ठीक है। ही आस्क्ड हर वेयर शी वुड गो द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो कहाँ जाएगी, बस वाक्य असर्टिव बन गया, नो क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये आज से एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं 2026 CBSE बोर्ड के लिए। हर स्टेट के लिए 4 मार्क्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले साल के जो पेपर हैं उनमें से चुने हुए प्रश्न आपके लिए रखे हुए हैं, तो आप इनका अभ्यास कीजिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत आपने आज क्या किया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।